जौनपुर जिले की वो बहुचर्चित घटना जिसको सुनने के बाद कहीं न कहीं लोगों के हृदय में एक ही बात पिघल रही थी कि आखिर आ रहा हो तो कैसे आखिर में दरिंदों ने उस लड़के गोलियों से भून डाला था। ये बात आज भी लोगों के जहन में गौती है। लेकिन मैं आज जहां पे हूं, ये उस परिवार के द्वारा आरोपी बनाए गए भोले राजभर का घर है। यहाँ पे हम लोगों ने आज 1 महीना पहले आपको दिखाया था जब इस घर में केवल तोड़ फोड़ हुआ था। लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो बाउंड्री है ये भोले राजभर के द्वारा बनवाया गया पूरा जगह बाउंड्री टूट गया है। अगर हम बाएं साइड की बात करेंगे तो ये भी पूरा बाउंड्री जो है ये सब तोड़ दिया गया है। कोर्ट के आदेश के आधार पर ये सब पूरी यहाँ पे कार्रवाई की गई है। इस घर की बात कर रहा हूं, जो हम लोग वहां पे आए थे केवल अंदर तोड़फोड़ हुआ था। लेकिन आज हम लोग पेड़ को भी अभी आप देखा होगा, पता नहीं कितना लाख पेड़ बैठाए गए हैं। लेकिन यहाँ देखिए आप, जो भी पेड़ ओड़ थे सबको जिस पिलर पर यह घर टिका हुआ था उस पिलर को आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पिलर को उखाड़ा गया है। जेसीबी का भी कितना समझिए कि तेल इसमें खर्च हुआ होगा इस पिलर को हटाने में। देखिए कितना मोटा पूरा ये पिलर है। मुझे लग रहा है जब पिलर वहां पे नहीं तोड़ पाया जेसीबी तो इसको नीचे से उखाड़ दिया गया होगा। इस पाइप को आप देखिए, ये संभवतः वही पाइप है जो जल जीवन मिशन के तहत क्षेत्रों में गांवों में पानी पहुंचाया जा रहा है। बगल में आप देखिए ये पिलर, ये पूरा को देखने के बाद सोचिए कि रूह कांप आ रही है कि आखिर में कैसे गिराया गया होगा। इस पे तो चढ़ने का हम लोग का हिम्मत नहीं पड़ रहा है कि कैसे तोड़ा गया होगा। कितना सोचिए कि मजबूती से ये जो है बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है इसमें एक एक जो इसके पिलर हैं सब तो तोड़ दिया गया टोटल। ये देखिए, ये भी चढ़ने वाला वो था, ये यहाँ पर लटका पूरा पड़ा हुआ है। और इसके एक एक जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, ये जो एक लाइट वाला सिस्टम रहता है उसमें ये देखिए ये भी यहाँ पड़ा हुआ है। और इसमें जितने भी ये लोहे के सब लगे हुए थे ये सब यहाँ, हम आपको थोड़ा सा इधर भी लाते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस बगल में देखिए आप, पूरी तरह से खंडहर में तब्दील है भोले राजभर के द्वारा बनवाया गया घर। और जब ये यहाँ पे ये चल रहा था बुलडोजर तो उस समय पूरे क्षेत्र में एक ही चर्चा था कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। तो हुआ इसी नाते क्योंकि ये मुख्य आरोपी बनाए गए। और इस पूरे हत्याकांड क्रम में जो है, अभी अगर बात करें इनकाउंटर की तो केवल रवि यादव का इनकाउंटर हुआ है। ये सब ईंट से ईंट यहाँ पे जो है बजा दिए गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। ये देखिए ये वो सब वो हैं जो यहाँ पे इनका वो हुआ था, टाइल्स लगे थे, प्लास्टर हुआ था सब के सब यहाँ तक अभियान के लिए। ये जो पूरा इसमें लाइट की वायरिंग हुई थी वो भी तो पूरा तोड़ के सब हट गया है। ये वो बड़े बड़े पिलर हैं जो पिलर समझिए आपकी लगाने में कितना पैसा लगता है एक व्यक्ति का। और ये सब जिस तरह से एक के बाद एक उल्टे पलटे पड़े हुए हैं, इनको देखने के बाद तो जो इस घर को पहले देखा होगा उसको विश्वास नहीं होगा कि आखिर में कैसे ये इस तरह हो गया है। जो जिसको नहीं मालूम होगा कि ये क्यों गिराया गया और कौन गिराया, तो पहले यही सोच, क्या पता यहाँ भूकंप आया हो। कई बार ऐसा होता है कि जब भूकंप आता है ऐसे ही तस्वीरें हम लोग मीडिया के माध्यम से देखते हैं। लेकिन आपको दिखाने का हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि भोले राजभर का ये भैया घर है जिसको जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई होती है और इस तरह से पूरा इसको तोड़ दिया गया है। इसके अंदर कैसे हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि तमाम लोहे लगे हैं। हम लोग पुनः जो है उसी रास्ते से आपको ले करके और फिर उधर हम लाते हैं और दिखाते हैं आपको इस घर में अंदर क्या है, क्योंकि इसके ईंटें यहाँ गिरे हुए हैं और ये जो एक एक जो पिलर के पार्ट होते हैं टूट के यहाँ गिरे हैं। यहाँ तो देखिए मिट्टी भी खदी गई है। और ये पूरी जो कार्रवाई जो हुआ है ये कहीं न कहीं आजाद बिंद के परिवार को तो राहत भरी सांसें दी होंगी, लेकिन जो इस परिवार के जो लोग रहे होंगे उनको कभी आशा नहीं था कि ऐसी भी कार्रवाइयां हमारे घर पे हो जाएं। क्योंकि आज के 1 माह पहले जब हम लोग इस घर को दिखाए थे
तो केवल केवल उस घर में जो है अंदर की जो पार्ट थे, वो चाहे मतलब शादी का बक्सा होता है, चाहे टीवी था, वो सब केवल तोड़ दिया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं वो लकड़ी का तख्त है, उल्टा पड़ा हुआ है। ये जो तमाम लकड़ी के तमाम बनाए जाते हैं वो सब यहाँ पे पड़े हुए हैं। और जितना भी आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। बस ये है कि बहुत अंदर तो कहीं ना कहीं हम लोगों को नुकसानदायक हो जाए, क्योंकि कैमरा है लेकिन अब दिखाना भी पड़ता है, क्योंकि देख सकते हैं जिस तरह से इस परिवार के द्वारा बनाया गया तमाम चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं। कभी भी भोले राजभर को नहीं मालूम था कि इस इतने बड़े हत्याकांड के मामले में जो मुख्य आरोपी बनाए गए उनके घर पर जो है पुलिस कार्रवाई होगी और उन लोगों के द्वारा बनवाया गया घर जो है इस तरह से गिर जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा और भी कुछ चीजें जो मतलब उस समय उनका चुनाव था, चुनाव के समय का वो पंपलेट है उसको दिखाया जा रहा है। बगल में जो भी कुछ चीजें हैं उसको दिखाई जा रही हैं। तो मैं कहूँ कैमरामैन भैया को थोड़ा बाहर चले, क्योंकि यहाँ का दृश्य है बहुत ही मार्मिक है। और ये भी है कि ऐसे जो अपराध हैं वो अपराध आखिर में कैसे रोके जाएं, और ये जैसा बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा ऐसी कार्रवाई किया गया है। यहाँ दिखाएं आपसे, ये जब हम लोग आए थे उसके पहले तो यहाँ पे एक देखिए नल है, नल का हालत आप देख सकते हैं। ये खिड़की उड़की लगी हुई थी, ये पूरा इनका यहाँ बाउंड्री था। आप देखिए कि जो वायर था इनका कितना मोटा इन्होंने जो है पानी वाला था कि लाइट वाला है क्या हमें नहीं मालूम है, कि मतलब पूरी तरह से जो भी इनके द्वारा घर में पैसा लगाया गया होगा वो तो वही समझ सकते हैं। लेकिन ये रहा कि आज हम लोगों के सामने ये घर जो है पूरी तरह से बुलडोजर की कार्यवाही के तहत दमीदोज है, पूरी तरह से क्षत है। इधर दिखाएं आप भैया, तो ये जब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, वीडियो होगा या फोटो होगा, यहाँ पे मचान की तरह बनाया गया था, लोग आराम से बैठते उठते थे। ये भी कल की कार्यवाही में तोड़ दिया गया है। और अगर हम देखें तो ये भी बाउंड्री की बात हो रही है। और यहाँ भी संभवतः क्या यहाँ तो भी कुछ था क्या, यहाँ पे एक छप्पर था ना, यहाँ भी जैसे जो पीछे दिखाया आपको ये बैठका यहाँ भी था। और जो अभी दिखा रहे हैं कैमरामैन भैया हमारे, ये भी यहाँ बैठका था, लेकिन यहाँ पूरी तरह से जो है ये दीवार तोड़ दिया गया, जो भी इसमें पेड़ थे उनको भी उखाड़ दिया गया है। ये पूरी कार्रवाई को हमने दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से भोले राजभर के घर पर जो है इस तरह से कार्रवाइयां हुई। तमाम लोग आरोप लगाते थे कि इस समय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं और उन्हीं के जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन आज जो है ये प्रशासन ने साबित कर दिया कि हम किसी के अंडर में कोई काम नहीं करते हैं, जो हमें ऊपर से आदेश मिलता है हम उसकी कार्रवाई करते हैं। जैसे ही कोर्ट का आदेश हुआ उसके बाद जो है पूरा प्रशासन अमला पूरा एक्शन में आकर के जो कल जो है ये पूरी यहाँ पे कार्रवाई होते ही जो है पूरे क्षेत्र में इलाके में इस परिवार पे कहीं न कहीं हम लोग किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह लोग बता रहे हैं कि उनके माता पिता यहाँ पे छाती पीट कर रो रहे थे, तो कहीं न कहीं देखिए अब कष्ट दोनों तरफ है। जब आजाद बिंद की हत्या हुई तो भाई वही परिवार कहीं न कहीं बड़े ही मतलब मार्मिक उसमें रहा होगा। और आज निकाह टूटा थे भी, लेकिन हम लोगों का बस इतना केवल कहना है कि ऐसी कोई कार्रवाई ही क्यों होती है कि ऐसा कोई काम ही क्यों होता है जिससे कम से कम समाज में इस तरह की बातें हों। आज आजाद बिंद नहीं है, उनका परिवार दुखित है। उसमें जो लोग आरोपी बनाए गए उसमें देखिए आप रवि यादव जी का नाम, उनका एनकाउंटर हो गया। और इधर देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है, भारत रत्न यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि कम से कम ऐसे महान पुरुषों की जो फोटो है वो ऐसे सलामत जगह कम से कम रख दिया जाए। ये देख करके मुझे एक घटना याद आती है कि जौनपुर जिले में एक बार किसी के घर के आसपास कोई खंभा था, उसमें एक झंडा लगा था। झंडा के गिरने से पता नहीं वो झंडा आंधी से गिरा कि तूफान से गिरा कि क्या मामला था,
उसके बाद जो है तमाम हल्ला उल्ला होता है, जहाँ जो बगल में परिवार होता है उस पर लोग चढ़ जाते हैं, तमाम 250 लोग, तमाम बातें होती हैं। वो मतलब घटना इसको देखने के बाद मुझे याद आ गया। तो बस इतना क्यों कहना है कि ये पूरी जो हमने दिखाने का प्रयास यही किया। यहाँ का जो मामला है दिया है जौनपुर जिला में आजाद दुल्हा आजाद बिन हत्याकांड के मामले में जो जो लोग दोषी हैं उसमें रवि यादव का इंतकाल हो चुका है। वो भी परिवार कहीं न कहीं आज भी बता दो आपसे डरा हुआ सहमा हुआ है कि जो हाल आप देख रहे हैं, जिस तरह से भोले राजभर का पूरा घर गिरा दिया गया है, दमनोज कर दिया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो परिवार आज भी ये बात कहता है, उनकी माँ कहती हैं, भाभी उनके कहती है, मतलब रवि यादव की बहन कहती है, कहीं ऐसा ना हो कि उनके भी घर पर चले बुलडोजर और वो परिवार जो है असहाय हो जाए।